दोस्तों, ये कहानी दो प्यार करने वालों की है। रीना नाम की एक लड़की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है। वहाँ नालायकों की कोई कमी नहीं थी। मालिक कभी देखने तक नहीं आता था, बस फ्री की सैलरी उन सभी को दे देता था। अधिकतर लोग ऑफिस में ही एक साथ बैठकर गप्पे लगाया करते थे, काम पर तो ध्यान देते ही नहीं थे और सारा वजन रीना पर डाल देते थे। रीना मन से काम करती थी और शाम को भी काफ़ी लेट हो जाती थी। सिक्योरिटी गार्ड भी बार बार बोलता कि आप काफ़ी लेट हो गई हो, मुझे ऑफिस भी बंद करना होता है। रीना हर बार की तरह उससे प्रार्थना करती कि बस थोड़ी देर और। रीना एक गरीब परिवार से थी। उसके पिता की सैलरी इतनी नहीं थी कि वे परिवार को ठीक से चला पाए। ऑफिस के कर्मचारी ऑफिस में ही मज़े किया करते थे, उधर रीना की टेबल पर फाइलों का ढेर लगा रहता था। और ताज्जुब की बात यह भी है कि कंपनी का मैनेजर भी उन कर्मचारियों के साथ वहीं चाय पार्टी किया करता था, क्योंकि मालिक इस कंपनी पर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि उसकी और भी कंपनियां थी जो उसे लाभ पहुंचा रही थी। रीना को जब एडवांस की ज़रूरत होती तो मैनेजर हंसकर टाल देता कि मालिक का अता पता ही नहीं चलता, मैं तुम्हें एडवांस कैसे दूं, बस सैलरी मिल जाती है टाइम से, इतना ही काफ़ी है। उसी बीच एक नया कर्मचारी आया। वह अच्छे खासे घर से था, वह भी रीना की तरह काम पर ध्यान देता था। रीना खुश थी कि चलो कोई तो ईमानदारी से काम करने वाला आया, नहीं तो ये लोग कंपनी को डुबो ही देंगे। उस कर्मचारी का नाम था दिनेश। दिनेश ने देखा कि कंपनी में काफ़ी गंदगी इकट्ठा हो रही है। उसने सफाई कर्मचारी से बोला सफाई करने को, तो उसने 100 रुपये की मांग की। दिनेश ने कहा कि तुम्हें सैलरी तो मिलती है, तो 100 रुपये किस बात के। सफाई कर्मचारी हंसकर बोला, वह तो अलग से है, ये मेरी ऊपरी कमाई है। दिनेश ने उसकी शिकायत मैनेजर से की। मैनेजर ने नज़रअंदाज कर दी। दिनेश ने मैनेजर से कहा कि मुझे मालिक से मिलना है। मैनेजर ने बोल दिया, हमें कुछ पता नहीं मालिक कहाँ है। दिनेश ने बोला, कोई फ़ोन नंबर या फैक्स या फिर ईमेल तो होगा। मैनेजर ने चिड़चिड़ाते हुए बोला, अपने आप ढूंढ लो यार। जैसे तैसे दिनेश को मालिक का ईमेल मिला। उसने इस बारे में बताया। अगले दिन ऑफिस में एक लेटर आया जो दिनेश की शिकायत पर उस सफाई कर्मचारी को जॉब से निकालने के लिए था। ऑफिस के सभी कर्मचारी डर गए और दिनेश को देखकर उसके सामने काम करने लग जाते। उन सभी को ऐसा लगता कि यह हमारी शिकायत ना कर दे। रीना दिनेश की इस हरकत पर आकर्षित हुई, क्योंकि उसके अलावा कोई भी कर्मचारी सच्चे मन से काम नहीं करता था। अब कुछ दिन बाद एक नया सफाई कर्मचारी आया, जो चेहरे से तो सीधा साधा लेकिन नज़र से बहुत तेज लग रहा था। उस सफाई कर्मचारी का नाम था अजीत। मैनेजर ने अजीत से कहा कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, जो काम कराए उससे अलग से पैसे लो। अजीत ने कहा, साफ तनख्वाह तो मिलती होगी, तो अलग से पैसे क्यों? मैनेजर, सभी लेते हैं यार। अजीत झाड़ू लगाते लगाते सभी की टेबल पर नज़र रखता। कोई सोचता कि ये चोर तो नहीं है, उसकी नज़र बहुत इधर उधर चलती है। एक दिन एक मैडम अपनी टेबल पर सब्जी काट रही थी। अजीत ने पूछा, मैम, आप घर पर सब्जियां नहीं काटती? मैडम जी ने ऊंची आवाज़ में जवाब दिया कि तू काट आया कर मेरे घर जाकर सब्जी। अजीत, मैम गुस्सा मत कीजिए, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, लेकिन आपका काम भी तो होगा ऑफिस का जो आपके लिए है। मैडम मुस्कुराकर बोली, काम के लिए रीना तो है, बस दिनेश से बचकर रहना होगा। अजीत, ये रीना जी कहाँ हैं? मैडम, वे सामने वाली टेबल पर। अजीत ने देखा कि रीना की टेबल पर इतनी फाइलें थी कि कब तक रखने की जगह नहीं थी। अजीत ने रीना से पूछा, मैम आप अकेले इतना काम कैसे करोगी? यहाँ तो बहुत फाइल पड़ी हैं। रीना, क्या करूँ, कंपनी बचानी है तो काम करना ही पड़ेगा। अजीत, आप ही को कंपनी क्यों बचानी है? उन लोगों को तो कोई परवाह नहीं। मुझे यहाँ 2 दिन हो गए हैं, मैं देख रहा हूँ कि आप सबसे लेट जाती हैं और वे सभी आधा घंटा पहले चले जाते हैं। उनको तो कोई चिंता नहीं है। रीना, उन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर कंपनी डूबती है तो मजबूरी मेरी है, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से हूँ, मुझे घर का भी खर्चा चलाना होता है। अजीत सफाई करते करते सभी की कंप्यूटर स्क्रीन पर
झांकता था। वह एक कर्मचारी की स्किन को देख रहा था। वह कर्मचारी 3 पत्ती खेल रहा था। उसने अजीत की तरफ गुस्से में देखा और बोला, क्या देख रहा है बे? अजीत, कुछ नहीं साहब, कंप्यूटर कैसे चलता है देख रहा हूँ। कर्मचारी, क्यों, खरीदेगा? क्या तेरे बाप ने भी देखा है कभी कंप्यूटर? तेरी इतनी औकात है? अजीत वहाँ से चला गया। वहाँ कोई गेम खेल रहा था तो कोई यूट्यूब पर फिल्म। डरते तो बस दिनेश से ही थे। अजीत भी अब रीना के साथ लेट जाने लगा और उससे बातें करता हुआ आधे रास्ते मुड़ जाता। रीना उससे क्या प्रभावित होती, क्योंकि वह तो सफाई कर्मचारी था। जो काम था उसे करना ही था। एक दिन कंपनी में एक और लेटर आया जिसमें दिनेश को वाइस मैनेजर बनाया गया और मैनेजर को हटा दिया गया। मैनेजर का पद अभी भी खाली था। दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आ रही तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। लोग यही सोच रहे थे कि ये करामात दिनेश की ही है। सभी चौकन्ने हो गए। टाइम पर ऑफिस भी आने लगे और टेंशन में काम करने लगे। अब रीना को दिनेश बहुत ही अच्छा लगने लगा, मानो कि वे उसके बारे में दिन भर सोचती रहती। रीना अब दिनेश के साथ उसकी बाइक पर जाने लगी क्योंकि काम अब टाइम पर होने लगा था। धीरे धीरे रीना उससे प्रेम करने लगी थी। दिनेश को भी लगने लगा था कि रीना मुझे पसंद करती है। दोनों ने अपने अपने प्यार का इजहार कर लिया। अब दोनों एक साथ घूमने लगे, खाना खाते, मनोरंजन करते। एक दिन एक और लेटर आया रीना के लिए। रीना को लगा कोई हमारी प्रेम कहानी की चुगली किसी ने मालिक से तो नहीं की। रीना ने लेटर किसी और से पढ़वाया। उसमें लिखा था कि रीना को अपने पद से हटाया जाता है। इतना सुनते ही वे ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। कर्मचारी ने बोला कि आगे तो सुनो, बहुत बड़ी खबर है। रीना को मरने का मन कर रहा था कि इससे बड़ी खबर क्या हो सकती है। उस लेटर में लिखा था कि रीना को उसके पद से हटाया जाता है और मैनेजर का पद दिया जाता है। रीना तो हैरान हो गई। कर्मचारी भी सदमे में आ गए। रीना को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। वह सोच रही थी कि पक्का दिनेश ने ही मालिक से बात करके ऐसा करवाया होगा। वह खुशी के मारे झूमने लगी। उसने जब अपने घरवालों को ये बात बताई तो सबकी आंखों से आंसू निकल पड़े। रीना ने दिनेश के बारे में बताया कि उसी की वजह से ये सब हुआ है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। रीना के लिए मैनेजर की कुर्सी एक सपने से कम नहीं थी। दिनेश रीना से प्यार करता था, लेकिन रीना को कोई और भी पसंद करता था, लेकिन प्यार नहीं। अभी मैं इस कहानी में बताऊंगा। धीरे धीरे दिनेश भी उन कर्मचारियों की तरह होने लगा जैसे वहाँ के कर्मचारी थे, पर वह काफ़ी हद तक सुधर चुके थे। दिनेश लेट आता और रीना से जल्दी जाने की जिद करता। रीना उससे शादी करना चाहती थी, उससे मना नहीं कर पाती। एक दिन जब रीना ने दिनेश से शादी करने के बारे में पूछा तो वह हंसने लगा और बोला, मजाक कर रही हो? तुम कहाँ और मैं कहाँ? रीना को लगा शायद मैं मैनेजर हूँ इसलिए ये बोल रहा होगा, लेकिन दिनेश ने तो उसकी औकात याद दिलाने लगा। रीना के आँख से आंसू आ गए। वहाँ से चली गई और एक पुल से नदी में छलांग लगा दी। बाकी लोगों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। वहाँ अजीत भी था। उसने रीना को कूदते हुए देख लिया था। उसने नदी में छलांग लगा दी रीना को बचाने के लिए। अजीत रीना को गोदी में उठाकर हॉस्पिटल ले गया। वहाँ रास्ते में बहुत लोगों ने देखा और अजीत और रीना के बारे में उल्टी सीधी बातें भी करना शुरू कर दी। लोगों का क्या, वे तो किसी को भी बदनाम कर सकते हैं। रीना के घर वालों भी हॉस्पिटल पहुंच गए। रीना ने अपनी आपबीती बताई। रीना ठीक होने लगी, लेकिन लोगों ने रीना और अजीत को बदनाम करना चालू कर दिया था। रीना के घर वालों ने अजीत से हाथ जोड़कर शादी का प्रस्ताव रखा। अजीत मना नहीं कर सका क्योंकि अजीत ही वही व्यक्ति था जो रीना को पसंद करता था। अजीत ने रीना से ये सब बताया कि तुम्हारे घर वाले मुझसे शादी करना चाहते हैं। रीना सोचने लगी कि वह मेरी शादी सफाई कर्मचारी से करना चाहते हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वह घर वालों का दिल भी नहीं तोड़ना चाहती थी। मना नहीं कर सकी। अजीत अब बहुत खुश था। वह रीना को एक चाय के खोखे पर ले गया चाय पिलाने के लिए।
वहाँ से ऐसा एक गाना बज उठा कि आज तुमसे कुछ कहना है, तेरे दिल में मुझे रहना है। गाना अजीत को मनमोहक लग रहा था, लेकिन रीना के मन में बस मजबूरी घर कर गई थी। अब रीना और अजीत की शादी हो गई, लेकिन वह अजीत को दिल से नहीं चाहती थी। लेकिन अजीत उस पर हर खुशी लुटाना चाहता था। वह एक बार भी हनीमून पर नहीं जा सके, क्योंकि रीना की तबीयत खराब रहने लगी थी। जब रीना का बॉडी चेकअप हुआ तो रीना को पहली बार मालूम हुआ कि उसकी एक किडनी बचपन से ही नहीं है और दूसरी भी खराब हो रही थी। अजीत बहुत ही मन रोया और रीना को दिलासा दिया कि सब ठीक हो जाएगा, कहीं ना कहीं से हमें कोई डोनर मिल जाएगा। उधर दिनेश को फिर से रीना की याद आने लगी। उसने रीना को मिस कॉल देने चालू कर दिए और बेवकूफ़ी की हद तब हुई जब रीना ने भी उससे बातचीत करना शुरू कर दी। अजीत को शक होता था पर कुछ बोलता नहीं था। एक दिन रीना दिनेश से मिलने चली गई और उससे रोकर बोली, क्या हम दोनों फिर से एक हो सकते हैं? दिनेश ने हाँ कर दी। अजीत यह सब देख रहा था। वह वहाँ से तुरंत चला गया और एकांत में जाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अगले दिन रीना अपना सामान पैक कर रही थी, क्योंकि उसे रात में रफू चक्कर होना था। अजीत को सब मालूम था कि वे क्या करने वाली है। जब रात में रीना दबे पैर जाने लगी तो अजीत ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला कि इस तरह नहीं जाने दूंगा। अगर तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो तो तुम्हारी इस खुशी के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन ऐसे मत जाओ, ऐसे तुम्हारी और मेरी बहुत बदनामी होगी। रीना रुक जाती है। अगले दिन तलाक की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन न्यायालय कुछ समय देता है। कुछ दिनों बाद रीना की हालत ख़राब हो जाती है। अजीत रीना के घर वालों को फ़ोन करता है, क्योंकि अजीत का अपना कोई नहीं था। वह उसे हॉस्पिटल ले जाता है। अब रीना की किडनी बदल दी जाती है और तलाक का समय भी निकट आ जाता है। अब रीना धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। उसने अजीत से तलाकनामे पर साइन करने को कहा। अजीत ने कर दिए। रीना दिनेश के पास जाने लगी, लेकिन वह सोच रही थी कि दिनेश को मेरी इस हालत के बारे में कुछ भी नहीं पता और अजीत को तो सब पता है, फिर भी मुझसे कोई शिकायत भी नहीं की उसने। लेकिन दिनेश से मिलने तो गई थी, पर दिनेश नहीं आया। वहाँ रीना के घर वाले पहुँच गए। उन्होंने रीना को खूब धुतकारा और बताया कि दिनेश को तेरे बारे में सब कुछ मालूम पड़ चुका है। वह तुझसे पीछा छुड़ाने के लिए शहर से कहीं दूर चला गया। रीना को एक बार फिर मरने का मन करा। उसके घर वालों ने बोला कि तूने देवता समान पति अजीत की तो कदर नहीं की, कम से कम उस डोनर को तो धन्यवाद बोल दे जिसने तुझे अपना अंग दिया है, और तुझे यह नहीं मालूम कि उसने एक भी रुपया नहीं लिया। रीना जब हॉस्पिटल गई तो उसने डोनर का नाम पढ़ा तो वह सदमे में आ गई। वह डोनर और कोई नहीं, अजीत ही था। उसकी आंखों से अब नदियाँ बह रही थी कि ये उसने क्या कर दिया। मुझ पर जान लुटाने वाले का दिल तोड़ दिया, लेकिन उसने फिर भी मेरे लिए ये सब किया। वह अजीत को ढूंढने लगी, लेकिन अजीत का कोई पता नहीं था। उधर दिनेश फिर से वापस आ गया और फिर से रीना को अपना बनाना चाहता था, लेकिन रीना ने इस बार उसके गाल पर जोरदार तमाचा मारा, क्योंकि उसे सच्चे प्यार की पहचान हो चुकी थी। वह दिन रात भर अजीत को ही ढूंढ रही थी। उधर कंपनी की नई ब्रांच का उद्घाटन होने जा रहा था, जिसमें मालिक को भी आना था। अपने मालिक को कर्मचारियों में पहली बार देखने की उत्सुकता थी। रीना का मन नहीं था आने का, लेकिन जाना पड़ा। वह सिर्फ यह दुआ करती कि कैसे ना कैसे उसे अजीत मिल जाए। वहाँ उद्घाटन करने के लिए मालिक की लंबी गाड़ी और उसका बड़ा काफिला पहुँचा। मालिक ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और ज़मीन पर पैर रखे। सभी कर्मचारियों में उत्सुकता जागी कि उसके मालिक को पहली बार देखेंगे। जैसे ही मालिक का चेहरा दिखाई दिया, सबका मुंह खुला रह गया। वह मालिक और कोई नहीं, अजीत ही था, जो जानबूझकर सफाई कर्मी बनकर कंपनी में आया था, क्योंकि कंपनी घाटे में जा रही थी और रीना को मैनेजर बनाने में दिनेश का कोई हाथ नहीं था। वह तो अजीत की ही मेहरबानी थी। वह रीना को शादी के बाद अपने असली घर में नहीं ले गया था। वह चाहता था कि उसे कोई धन दौलत देखकर प्यार ना करे,
वह कुछ समय बाद रीना को घर ले जाता, पर उससे पहले ही दिनेश ने टांग अड़ा दी थी। रीना को अब लग रहा था कि अजीत उसको नहीं अपनाएगा। वह अजीत के आगे आती और आंसू भरी आंखों से देखते ही वापस जाने लगती। लेकिन यह क्या, अजीत ने उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों हाथ गले लगाने के लिए आगे बढ़ा दिए। रीना उसके गले रखकर खूब रोई। उसने तलाक के सारे कागज़ फाड़ कर उड़ा दिए। रीना ने अजीत के कान में धीरे से कुछ कहा, आज तुमसे कुछ कहना है। अजीत, क्या? रीना, तेरे दिल में मुझे रहना है। दोनों मुस्कुरा उठे और रीना को गोद में उठाकर अजीत अपने साथ ले गया। दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसी नई नई कहानियाँ लाया करता हूँ। मैं किसी की कॉपी और पेस्ट नहीं कर सकता हूँ। आजकल लोग नेट से उठाते हैं, नाम चेंज करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। इसमें क्या फ़ायदा? यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो अपने दम पर मेहनत करिए। वह दूसरे की मेहनतें से क्यों चुराते हैं? मेरी कुछ कहानी इसमें रियल भी हैं और जो राइटर की कहानी है, मैंने उन राइटर को क्रेडिट भी दिया है। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए।